नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए। ग्राइंडिंग व्हील के ऐसे ब्रीज प्रश्न आपको हम बताएंगे जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड के जितने भी ट्रेड होते हैं उन सभी ट्रेडों में हमेशा पूछे जाते हैं। तेज़ धार वाले टूल को धार लगाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील किस बॉन्ड से बनी होती है? इसका जो आंसर होता है बी, सिलिकेट बॉन्ड। ये जो सिलिकेट बॉन्ड होता है विट्रीफाइड बॉन्ड से माइल्डर होता है। इस वजह से जो शार्प एज वाले जितने भी हमारे टूल्स होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए यह बहुत ही उचित होता है। फाउंड्री वर्कशॉप में तेज गति से चलने वाले ग्राइंडिंग व्हील जो है किस बॉन्ड से बनाई जाती है? इसका जो आंसर होता है रेजोनॉइड बॉन्ड होता है। इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है, तेज गति का मतलब होता है रेस, और रेस से ही रेजोनॉइड आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर रेजोनॉइड बॉन्ड। अगला प्रश्न में ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस और वर्क टूल रेस्ट के बीच कितना क्लियरेंस रखा जाता है? तो ये जो क्लियरेंस रखा जाता है ये 2 mm का। आंसर इसका बी है, 2 mm। यदि 2 mm से ज़्यादा रखेंगे तो टूल से जो भी हम ग्राइंड करेंगे, टूल हो या कोई भी जॉब हो, तो अगर ज़्यादा गैप रहेगा तो वो उसके अंदर में घुस सकता है, इसलिए इसको हम 2 mm रखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव को जोड़े रखने के लिए जिसको बनाया जाता है तो इसमें कौन सा एलिमेंट उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होता है बॉन्ड। विभिन्न प्रकार के बॉन्ड से ग्राइंडिंग व्हील को आकार दिया जाता है और ये बॉन्ड ही है जो एब्रेसिव को अपने साथ में बांधे रखते हैं। इस चित्र में दिखाए गए सरफेस ग्राइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले ड्रेसिंग टूल का नाम बताइए। तो ये जो ड्रेसिंग टूल है ये है डायमंड व्हील ड्रेसर, और इसका उपयोग जब हम करते हैं तो बहुत हल्के कट लगाते हैं, भारी कट नहीं लगाते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग वगैरह जो की जाती है ऐसे सभी मशीनों में यह हमेशा मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न में निम्न टेस्टिंग में की जा रही प्रक्रिया कौन सी है? तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील को ठोक करके देखा जा रहा है, उसके साउंड को सुना जा रहा है। यह प्रक्रिया जो होती क्रैक की जांच करना, यानी कि बी। बड़े आकार की जो ग्राइंडिंग व्हील होती है या हैवी ग्राइंडिंग व्हीलें जितनी होती है उनमें रफ कटिंग लगाने अथवा उनका ट्रूइंग और ड्रेसिंग की प्रक्रिया करने के लिए इस व्हील ड्रेसर का उपयोग किया जाता है। इस व्हील ड्रेसर का नाम है हंटिंगटन व्हील ड्रेसर। इस व्हील ड्रेसर को हम स्टार व्हील ड्रेसर के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में ए क्या प्रदर्शित करता है? तो इस ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में हम देखते हैं जो ए है वो एब्रेसिव का प्रकार है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इस स्थान पर जो है जो भी एब्रेसिव होगा उस एब्रेसिव का प्रकार हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस असेंबली में जो ए से मार्क है उससे पूछा गया कि ये क्या है। जब हम किसी ग्राइंडिंग व्हील को असेंबल करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील और फ्लैंज के बीच में एक पेपर लगाते हैं, और ये जो पेपर होता है इसे हम ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, ब्लॉटिंग पेपर। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग जो होती है उसमें वी से जो प्रदर्शित किया गया है, तो ये वी क्या प्रदर्शित करता है? तो वी जो है इस स्थान पर ये बॉन्ड का प्रकार को प्रदर्शित करता है, और वी जो है एक विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के बॉन्ड भी इसमें दिखाए जा सकते हैं, जैसे रबर जो है आर लिखा होगा आपको, उसी प्रकार से जो सिलिकेट बॉन्ड होता है उसके लिए आपको एस लिखा हुआ मिलेगा, है ना। रेजोनॉइड जो बॉन्ड होता है उसके लिए आपको वहाँ पर बी लिखा मिलेगा। सेलेक्ट बॉन्ड जो होता है उसके लिए आपको ई लिखा मिला होगा। बड़े आकार की व्हील जिसका उपयोग फिनिशिंग अच्छी प्राप्त करने के लिए किया जाता है किस बॉन्ड से बनी होती है? ये जो बनी होती है ये सेलाग बॉन्ड से बनी होती है। लौह तथा अलोह धातु की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होता है वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके अलावा जितनी भी हमारे सामान्य ग्राइंडिंग व्हील होती है उसमें ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगा होता है। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में 46 क्या प्रदर्शित करता है? ये 46 जो है एब्रेसिव का साइज या ग्रिड साइज को प्रदर्शित करता है, जो कि अलग अलग नंबरों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये 4 भागों में बटे हुए होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। 46 मीडियम या मध्यम में आता है। ग्राइंडिंग व्हील की सतह का चिकना होना अथवा उसकी सतह पर से एब्रेसिव का झड़ जाना, यह कौन सा दोष कहलाता है? यह जो दोष है यह ग्लेजिंग के अंतर्गत आता है। इस दोष को ग्लेजिंग का दोष कहा जाता है।
ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में एच क्या प्रदर्शित करता है? तो ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में जो एच है वो व्हील की हार्डनेस या व्हील की स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। यह 3 भागों में बटी होती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। इसमें ये वाला जो एच आता है ये मीडियम के अंतर्गत आता है। ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर धातु कणों का चिपक जाना, यह कौन सा दोष कहलाता है? तो ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर जो धातु के कण लोड हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग लोडिंग का दोष कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग तथा ग्लेजिंग को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये जो लोडिंग और ग्लेजिंग दोनों डिफेक्ट है या दोष हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग व्हील की ड्रेसिंग करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करना। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में 5 क्या प्रदर्शित करता है? 5 का जो स्थान है वो स्थान होता है उसके स्ट्रक्चर का, यानी कि उसकी बनावट का। उसमें जो आपके एब्रेसिव कण होते हैं वो एब्रेसिव कण नज़दीक नज़दीक हैं या दूर दूर हैं, तो इससे वो हमको बताता है। तो उससे हम कहते हैं क्लोजेस्ट से लेकर के ओपन। और ये जो 5 है, ये 5 आता है क्लोजेस्ट में, जो कि 0 से 7 के अंदर आता है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा अधिक हार्ड जो धातु होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ जो कठोर धातुएं होती है, उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड धातुओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील की असेंबली में लगाए जाने वाले ब्लॉटिंग पेपर या उसकी जो पैकिंग होती है, उसकी मोटाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो ये जो आंसर होता है इसका चौथा होता है 1.5 mm। इससे अधिक मोटा कभी भी नहीं लगाया जाता। यदि ज़्यादा मोटा लगाएंगे तो कसने के समय में व्हील डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए रिवीजन में देखते हैं कि निम्न दोष को चिन्हित करें। ये जो चित्र दिखा रहा है इसमें काला धुआं निकलना, स्पार्क या चिंगारी निकलना, ये गैस वेल्डिंग के टॉर्च पर होने वाली एक ऐसी दिशा है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश बैक। फ्लैश बैक के अलावा एक और स्थिति आती है जिसमें टिप पर विस्फोट के साथ में आग बुझती है, जिसे हम बैक फायर कहते हैं। पतले जॉब को पोलैरिटी के अनुसार किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? इसमें ध्यान रखना है कि जो पोलैरिटी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो 66% हमको एनर्जी देता है और हीट देता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो 33% देता है। तो पतले जॉब को यदि ज़्यादा हीट वाले से जोड़ेंगे तो जॉब गल जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होता है वो होता है ऋणात्मक या नेगेटिव टर्मिनल। सिल्वर ब्रेजिंग के लिए सिल्वर की मात्रा कितनी रखी जाती है? तो सिल्वर ब्रेजिंग के जो फिलर मेटल होता है उसमें 40 से 60% तक सिल्वर उसमें मिलाया जाता है। हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप होता है उसको इक्वल प्रेशर या समान दाब ब्लो पाइप से भी के नाम से भी जाना जाता है।